हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत राज्य मंत्री अनूप धानक भी शामिल रहे। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को नहीं होने देंगे कोई भी नुकसान। 2 एकड़ जमीन वाले किसान लगा सकेंगे धान। प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए 8 ब्लॉक्स में आधी जमीन पर ही धान उगाने के फैसले को वापस लिया है। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली के साथ लगते बॉर्डर पर बिल्कुल भी ढिलाई न बरती जाए, इसके आदेश दिए गए हैं। साथ ही कहा कि हमारे 80% केस उन जिलों में हैं जो दिल्ली से सटे हैं, इसलिए हम दिल्ली के साथ लगते बॉर्डर पूरी तरीके से सील रखेंगे। प्रदेश में 1418 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। सिरसा में कोरोना का बम फूटा। पहले यहां इक्का दुक्का केस सामने आ रहे थे, लेकिन आज सिरसा के अलग अलग गांव के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। यहां एक साथ 5 नए मामले सामने आए। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिले में अब तक 43 पॉजिटिव मरीजों में से 24 ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। इसके साथ सिरसा में पॉजिटिव केसों की संख्या 14 हो चुकी है और इनमें से 9 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने बताया कि आज मिले तीनों पॉजिटिव केसों में एक पुलिस एसपीओ भी शामिल है। पुलिस एसपीओ गुरुग्राम में 14 से 20 मई तक ड्यूटी करके सिरसा के गांव रोहिंडावाली में लौटा था। कोशिशों के बावजूद भी प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। टोहाना के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि एक चंदड़ की रहने वाली महिला अपने 2 बच्चों सहित 23 मई को दिल्ली से बस द्वारा टोहाना आई थी, जिसके बाद 24 मई को ही तीनों के सैंपल को जांच के लिए अस्पताल भेजा था। मां और बेटी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों को अग्रोहा रेफर कर दिया और बच्चे को उसके पिता के साथ आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। रेवाड़ी में लॉकडाउन के बावजूद बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। वहीं सड़कों पर वाहनों का आवागमन भी तेज हो चुका है। सुबह 7 बजे दुकान खुलती हैं और बाजारों में लोगों की आवाजाही शुरू हो रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए गोहाना सिविल अस्पताल को कोविड हेल्थ सेंटर बनाने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड संचालित करने के साथ साथ जच्चा बच्चा वार्ड, इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी भी चलती रहेगी। इसके लिए कोरोना संक्रमित मरीजों के प्रवेश और निकासी अलग किए जाएंगे, जिससे वो सामान्य मरीजों के संपर्क में न आए। सिरसा के बरनाला रोड पर अनाधिकृत रूप से लगाई गई रेडियो को आज यातायात थाना पुलिस ने हटवाया। गुरुग्राम की सदर बाजार पहुंची, जहां बहुत से लोग नियमों की पालना करते दिखे, तो वहीं ज्यादातर ग्राहक और दुकानदार बिना मास्क के नजर आए। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए प्रदेश सरकार लगातार अपने स्तर पर योजनाएं बना रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को लेकर सरकार की ओर से कई आदेश दिए गए। जहां पूरा भारत देश कोरोना वायरस से बचाव के लिए एकजुटता से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिहोवा के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई।
अस्पताल के बाहर सड़क किनारे कूड़े के ढेर में अस्पताल में इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन, दस्ताने और पट्टियां दिखाई दी। भवानीखेड़ा में बिजली के अघोषित कटों से परेशान शहरवासियों ने इकट्ठा होकर बिजली विभाग के एसडीओ को बिजली की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उकलाना में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहां कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आरोप है कि यहां एसेंशियल सर्विसेज होने के बावजूद सब्जी फल की दुकानें बंद करवा दी गई, लेकिन शराब के ठेके अभी भी खुले हैं। मामले में जब नायब तहसीलदार से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मालूम पड़ा है कि सब्जी से कोरोना ज्यादा फैलता है और जिसके कारण एहतियात के तौर पर दुकानें बंद करवा दी। फरीदाबाद में लॉकडाउन के बाद अपने अपने गृह राज्य लौट रहे मजदूर लगातार रेलवे में आरक्षण करवा रहे हैं। मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेन के बाद मजदूरों के चेहरे में उम्मीद और खुशी की लहर है। इस वक्त फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ भी आप देखी जा सकती है, जो अपने घर वापस जाने के लिए लगातार आरक्षण करवा रहे हैं। मई महीने में लगातार तापमान आसमान छू रहा है। भीषण गर्मी से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक परेशानी है। कृषि मौसम विभाग के अनुसार 29 मई तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं 29 मई मध्यरात्रि के बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण अधिकांश क्षेत्र में बारिश की संभावना है। प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। अभी लोग कोरोना से राहत भी नहीं ले पाए थे कि गर्मी ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। सिरसा में पिछले कुछ दिनों से भयंकर गर्मी पड़ रही है और यहां पारा करीब 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी का मौसम चल रहा है। लोगों को तपती धूप में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी और गोंशी गांव में लोग पीने के पानी के लिए बेहाल हैं। वहीं जाम की सूचना पाकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों की मांगों को अधिकारियों तक पहुंचाया गया है। वहीं झज्जर के गांव धौण में पिछले लंबे समय से पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को इस बारे में सूचना दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस भीषण गर्मी में बिना पानी के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बेरी से साथ लगती हुई नहर से पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन बिजली न होने की वजह से ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। रतिया के वार्ड नंबर 4 में सीवरेज की समस्या इन दिनों लोगों के लिए सिरदर्द का सबब बनी हुई है। सीवरेज का काम अधर पड़े होने के कारण लोगों के घरों से गंदे पानी की निकासी की समस्या बन चुकी है। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल रतिया में नांदेड़ साहिब से लौटे श्रद्धालु क्वारंटीन में थे। 28 दिन के क्वारंटीन के बाद जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उन्होंने घर जाने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। हमेशा की तरह हरियाणा न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खबर को प्रमुखता से दिखाया और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को समझाया और उन्हें घर जाने की अनुमति दी। पानीपत में नगर निगम अधिकारियों पर पार्क के सौंदर्यीकरण के नाम पर बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। शिवनगर कॉलोनी के लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से यहां बने पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाना था, जो कि कागजों में सिमट कर रह चुका है। टिड्डी दल के फसलों पर हमले की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और कृषि विभाग सतर्क हो चुका है। सिरसा में टिड्डी दल से निपटने के लिए प्रशासन ने कई योजनाएं बनाई हैं। कृषि अधिकारी बाबूलाल के अनुसार टिड्डी दल सिरसा के अलनाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। रादौर के गांव कंडरौली के पूर्व सरपंच ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दरअसल बीती 29 अप्रैल को पूर्व सरपंच का जमीन विवाद को लेकर झड़प हो गई, जिसमें पूर्व सरपंच और उनके परिवार के सदस्य घायल हो गए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे पक्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद में सीसीटीवी में कैद झगड़े की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक ही परिवार पर कुछ लोग लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। इसी क्रम में झांसा रोड पर स्कूटी सवार 2 युवकों को पुलिस ने जांच के लिए रोका। जब पुलिस ने रोका तो युवकों से स्कूटी के कागजात पूछने पर युवक ने स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद वहां पर तैनात पुलिसकर्मी ने तेजी दिखाते हुए आग को बुझा लिया, लेकिन इस दौरान पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आर्यनगर गोहाना से 2 अलग अलग जगहों से गांजा तस्कर गिरफ्तार किए हैं। रोहतक की गांधी कैंप कॉलोनी के एक मकान से एक शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यमुनानगर की खजूरी रोड स्थित प्लाई बोर्ड फैक्ट्री में काम करने वाले 2 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और यहां रुक रहे हैं।